ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2024 सुनते हैं बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है, क्योंकि भक्ति में हम भगवान को ढूंढते ही रहते हैं यथा कथा जहाँ तहाँ, और यहाँ पर बाबा हमें सहज अपना बनाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है, भटकना बंद हो जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट है, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ तो हर चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत है। बाबा कहते, बच्चे, सतयुग में सच्चा सच्चा विश्राम है, क्योंकि वहाँ हर चीज, हर खजाना प्राप्त है। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। किसी को ढूंढे और वो ना मिले तो थकावट होती है ना। तो भक्ति मार्ग में तो ढूंढ रहे हैं, शायद ये भगवान है, ये भगवान का रूप है, तो थक जाते हैं, हार जाते हैं। अब बाबा कहते, तुम्हारी सारी थकान दूर होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे ये दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? शिव बाबा, देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परम पिता परमात्मा को याद कर न सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। संसार में कोई भी कैसी भी पद पोजीशन वाली आत्मा है, बाबा कहते सब पतित है, भले वो कोई भी गुरु गोसाई है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है। परमात्मा तो सदा निर्विकार है। कोई भी विकार, कोई भी कमी भगवान में नहीं हो सकती। तो पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। पावन को देवता, भगवान नहीं कहा जाता। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। बाबा मनुष्य और आत्माओं का डिफ्रेंशिएट करे है कि पतित है तो मनुष्य ही, पावन भी है तो मनुष्य ही, परंतु टाइटल चेंज हो जाता है। पतित को साधारण मनुष्य कहा जाएगा, जबकि पावन जो बन जाते हैं तो वो देव कुल के मनुष्य बन जाते हैं, देवता। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बात है। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य ही पुकारते ना। क्यों पुकारते हैं पतित पावन? क्योंकि पतित है। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्योर है, पावन है। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर ही आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं, क्योंकि जब सब प्योर हो जाएंगे तो फिर रहने का स्थान भी चाहिए। आत्मा ही बाप को पुकारती है। इस तन में रहकर परमात्मा को याद हम आत्माएं करती हैं। शरीर तो नहीं पुकारेगा ना, शरीर तो जड़ है। उसको चैतन्य करने के लिए जो पावर है वो आत्मा की है। तो हर शरीर में जो निराकार आत्मा बैठी है वही परमात्मा को पुकारती है। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है
उससे ही सब याद करते हैं। ये है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। जो बहुत बहुत धनी साहूकार हैं, बाबा कहते वो समझते हैं जैसे हम यहीं स्वर्ग में हैं, क्योंकि वो सोचते हैं शायद गरीब जो है वो नरक में है और हम स्वर्ग में हैं। तो बाबा कहते वे समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वे तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है। कितनी जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है। कैसे मालूम पड़े हम जड़ जड़ी भूत हैं? आज हम अपने मन को भी नहीं चला पा रहे, अपने तन को भी अपने संकल्पों से नहीं चला पा रहे। तो जड़ हो गया ना, जड़ चीज को चलाना मुश्किल है। बाबा कहते हैं कितनी जर्जरी भूत अवस्था है तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना तुम क्या पत्थर बुद्धि हो। अगर हम बच्चे बाबा की शिक्षाएं समझकर भी नहीं समझा पा रहे तो बाबा कहेंगे क्या तुम्हारी बुद्धि पत्थर की है? दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है वे कोई जल्दी भूलते नहीं हैं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं जब तक आपने एक्यूरेट नहीं पहचान लिया कि यही वो परम पिता परमात्मा है, यही वो ज्ञान के सागर है, तब तक वे ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है। हम आज देखते हैं कितने कितने यज्ञ जप तप सब कुछ कर रहे हैं, गुरु गोसाई हैं, परंतु व्यवहार शुद्धि तो है नहीं। तो सुधर तो नहीं रहे ना, उल्टा और क्या हो रहा है, बिगड़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं, माना अच्छे से बुरे ही बने हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। कैसे नीचे गिरे? इतनी ऊंची पोजीशन, संसार की नंबर 1 पोजीशन, देवी देवता, कैसे हम साधारण मनुष्य बन गए? यह हम बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है जब तक बाबा ना बताए। किसको जरा भी पता नहीं है और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है तो फिर पता भी कैसे पड़े? बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं है। इससे कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा ही ज्ञान का प्रकाश हमें देते हैं कि बच्चे अब देखो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सभी एक दो की पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, मानो नीचे गिर गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। बाबा जिस बच्चे का चाहे उसकी बुद्धि में पावर डालते हैं, फिर वो पहचानते हैं तो कितने रिफ्रेश होते हैं। तो बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं ना। हम मधुबन घर जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं कि बाबा के पास जाएंगे तो हम रिफ्रेश होंगे। घर में विश्राम मिलता है ना, तो मधुबन क्या है? हमारा घर है। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। और तीर्थों पर तो बस धक्के ही खाते थे, परंतु भगवान नहीं मिलते थे। सत्यों को भी विश्रामपुरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ भटकना नहीं है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो ये दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थककर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना,
लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं होती। यहाँ तो बाप तुमको कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्वात्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो इस वर्षे से तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वे भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी है। यहाँ तन को भी रेस्ट कराने के लिए देखो कितनी भोगनाएं हैं, और मन तो निरंतर चलता है, तो विश्राम तो नहीं है। सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। तन मन सब से संबंध संपर्क। यहाँ तन का सुख होगा तो मन परेशान, मन का सुख होगा तो संबंधों से परेशान, या धन की कोई ना कोई परेशानी है। बाबा कहते, वहाँ तो विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। यहाँ धन की बात नहीं है कंगाली में, कि सारी पवित्रता, सारी शांति, सारा सुख ही गवा बैठे हैं। बाबा कहते ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। हमें पता था पहले हम कंगाल हैं और इतने अशांत थे, इतने दुखी, तो बाबा ने समझाया ना। हाँ, अब समझ आती है, हाँ बाबा हम तो कंगाल हो गए थे। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। यहाँ पर आने में समझते हैं कहीं जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो नशा तो चढ़ाएगा ना। तो बाप कहते हैं, हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। ऐसा कोई बाबा जादू नहीं करेंगे। जादू क्या करते हैं कि बुद्धि को ही नशा चढ़ा देते हैं। ये बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीढ़ मिसल है, मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि से समझ जाते हैं कि ये रीढ़ मिसल है। गायन भी है ना, सुर मंडल के साथ से। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। ये बातें सारी यहाँ की ही है। इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि अब हम आकर कहाँ खड़े हैं। ये समय जबकि पूरा होता जा रहा है। चंडिका का कितना मेला, बड़ा मेला लगता है। वे कौन थी? कहते हैं वह भी एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। सतयुग त्रेता में ऐसा कोई नाम नहीं है। फिर ये भक्ति में निकलेगा। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुग संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, माने श्रेष्ठ आचरण करने वाले। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छीछी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। वार भी नहीं हुआ, कोई छेनी हथौड़ा भी नहीं लगाया, और परमात्मा आके कैसे मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। वो देवी राजधानी है, ये मनुष्यों का वर्ल्ड है। दिन को सोझरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोझरा, भक्ति है अंधियारा, अज्ञान नींद कहा जाता है। ये ऐसी कोई 24 घंटे वाली नींद नहीं है, परंतु इंसानों की बुद्धि पे, मनुष्य आत्माओं की बुद्धि पे अज्ञानता है। तो माने कि जैसे सोए पड़े हैं। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नेति नेति कहते थे ना कि हम कुछ नहीं जानते, अर्थात नेति नेति अर्थात
हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी तो पहले नास्तिक थे, माने भगवान को एक्यूरेट नहीं जानते थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वे है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद बाप के बने हैं जो सर्व आत्माओं के पिता हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान मनुष्य के पास कहाँ मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाप कहते बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आओ। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। ये क्या है? ये वर्ल्ड ड्रामा है, इसको अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते, कितनी जब तब तपस्याएं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहाँ जाकर देखें। वहाँ दुनिया बसाने की भी कोशिश करते हैं, साइंस के साधनों से ऊपर जाते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। उसके बाद तो दुनिया बसती चली गई। फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्तान था। सत्युग में भारत का नाम परिस्तान था, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितने सुंदर शोभायमान सतोप्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी मारने से लगाने से परियां बन जाएंगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। जो भूले हुए हैं वो सब याद कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। पूरे 84 जन्म आत्मा लेती है। शरीर तो एक ही जन्म में खत्म हो जाएगा। आत्मा तो आगे यात्रा पर निकल जाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। जड़ हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। उसको कोई 2 दिन भी नहीं रख सकता। तो कमाल सारी आत्मा की है। आत्मा ही पाठ बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स माने सारी आत्माएं अपने एक्ट अनुसार ही पाठ बजाती है। यही ड्रामा है कि हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी जरूर होगी। एंट्री करते हमें क्या दिखते हैं? लक्ष्मी नारायण। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? ये बनने की। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। अभी तुम जानते हो मेरे देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। कोई डॉक्टर बनेगा तो उसी जन्म में, उसे तो नहीं पता दूसरे जन्म में बने ना बने। पर बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। बनेंगे अगले जन्म में, परंतु पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं।
अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसे है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। आए तो हम सभी मनुष्य हैं, परंतु जाएंगे तो दैवी गुण धारण करके। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खगियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने बाद जाकर हम यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो बने बनाए हैं। देवताओं को ये ज्ञान कहाँ, तो समझ वहीं दी जाती है जहाँ बेसमझी होती है। मनुष्य तो मुंह से हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार। जो डॉक्टर ही बन गया तो फिर वो डॉक्टरी को ही पढ़ेगा। वो तो बन चुका ना, तो डॉक्टरी उसके अंदर ही समा चुकी है वो पढ़ाई सारी। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते। फिर धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार में बताया है, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। ये ड्रामा अविनाशी है, एक्यूरेट है, हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, चेंजेबल नहीं है, जो हूबहू बजा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। खुशी में खगियां मारनी है, हम क्या बनने वाले हैं। बुद्धि में रहे, हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, पर याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने समझकर के समान समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, शुक्रिया आपका बहुत।